चलिए, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी में। और एक बार फिर से जितने भी एसएसटी वाले बच्चे हैं उनका स्वागत है। ठीक है, मुझे जहां तक लगता है कि एसएसटी का पेडागोजी यदि आप पढ़ लेते हैं, जहां से लगभग 10 नंबर के प्रश्न वैसे तो दिया गया है, ठीक है, पर सीजीटेट में आपके थोड़े से वेटेज कम रहते हैं। तो एसएसटी का यदि पेडागोजी बस आप पढ़ लेते हैं, बाकी संविधान को तो आपने इतने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है कि आपसे लगभग सारा क्वेश्चन बन जाएगा। मैं यही उम्मीद करता हूं आप सबसे। ठीक है, तो एक बार सभी बच्चों को गुड इवनिंग। जितने भी बच्चे बचे हुए हैं जल्दी से जुड़ जाइए ताकि आज का ये बेहतरीन सेशन हम स्टार्ट कर पाए। ठीक है, जितने भी बच्चे बचे हुए हैं जल्दी से जुड़ जाइए। सबसे पहले दोस्तों, अगर मैं सिलेबस की बात करूं, ठीक है, क्योंकि कोई भी एग्जाम यदि आप पढ़ते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, सिलेबस। ठीक है, सिलेबस यदि आप देखोगे तो यहां पर आपका जो वेटेज दिया गया है, ठीक है, इस एग्जाम को लेकर, इसमें आपके यूनिट नंबर 13 से, ठीक है, जिसमें शैक्षणिक मुद्दे पेडागोजिकल इश्यूज के बारे में दिया गया है। टोटल आपके 10 नंबर के प्रश्न यहां से आने हैं। ठीक है, जितने भी बच्चे एसएसटी वाले हैं सब हो जाइए तैयार, क्योंकि हमारा सिलेबस हो चुका है अब क्या आपका स्टार्ट। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बिल्कुल जितने बच्चे जुड़ चुके हैं बिल्कुल आप सेशन को लाइक कर देंगे। रोज मैं इसी टाइम पर आपके लिए पेडागोजी के सेशन लाता रहूंगा, तो बिल्कुल आप साध्य पीएससी एकेडमी के साथ लगातार बने रहिए। ठीक है, टोटल 10 नंबरों का यहां से आपका वेटेज दिया गया है। 10 नंबर का प्रश्न आएगा जिसमें सामाजिक अध्ययन की अवधारणा एवं प्रकृति, ठीक है, इसके अलावा कक्षा की प्रक्रिया एवं गतिविधियां, यानी कि एक टीचर को कैसे रोल प्ले करना चाहिए। क्या हम क्लासरूम को शिक्षक केंद्रित रखेंगे, क्या हम क्लासरूम को छात्र केंद्रित रखेंगे, आखिर एक टीचर कैसे सारे प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, साइंस का अगला जो क्लास है वो मंडे से होगा। ठीक है, इस सप्ताह आपका केवल बायोलॉजी होगा। जैसे ही राकेश सर का फिजिक्स खत्म होगा पेड बेसिस में, फिर वो मंडे से आपको करवाएंगे एमसीक्यू। ठीक है, अभी क्योंकि मुश्किल से 3 दिन बचा हुआ है तो 3 दिन अभी बायोलॉजी का क्लास चलता रहेगा साइंस वाले बच्चों के लिए। बाकी मंडे से फिर राकेश सर आपको साइंस के बचे हुए पोर्शन को एमसीक्यू करवाएंगे। ठीक है, दूसरा यदि मैं बात करूं तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा सामाजिक अध्ययन की समस्याएं। क्या क्या समस्या आती है बच्चे को। ठीक है, जैसे कि मैं संविधान पढ़ाता हूं तो बहुत सारे बच्चों को संविधान समझ नहीं आता। ठीक है, बच्चों को यह लगता है कि सर हम ज्योग्राफी और हिस्ट्री तो आसानी से पढ़ लेते हैं पर पंचायती राज और संविधान हमसे अच्छे से समझ नहीं आता। तो क्या क्या समस्याएं आती है इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा आपके जो प्रयोजन कार्य होते हैं इस पर बात करेंगे, और इसके अलावा हम बात करेंगे मूल्यांकन पर। ठीक है, टोटल यहां पर आप देखोगे, ठीक है, तो 1 नंबर आप पहला पोर्शन आपका सामाजिक अध्ययन की अवधारणा एवं प्रकृति, दूसरा कक्षा की प्रक्रिया एवं गतिविधि, तीसरे नंबर पर आपकी सामाजिक अध्ययन की समस्याएं, चौथे नंबर पर आपका प्रयोजन कार्य, और 5वें नंबर पर है आपका मूल्यांकन। ठीक है, यहां पर यदि मैं आपको बताऊं तो कम से कम 2 क्लास पढ़ेंगे हम किसके बारे में, मूल्यांकन के बारे में। ठीक है, टोटल हमारे पास 10 दिन का समय बचा हुआ है, तो 2 दिनों में हम, ठीक है, हाँ नहीं, ठीक है, 2 दिनों में हम पढ़ेंगे मूल्यांकन। आज और कल हम मूल्यांकन वाला टॉपिक कवर करेंगे। थ्योरी भी पढ़ाऊंगा और एमसीक्यू भी करवाऊंगा। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। सर हम तो ये टॉपिक कभी जीवन में नहीं पढ़े हैं तो कैसे एमसीक्यू करेंगे। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं थ्योरी भी पढ़ाऊंगा और आपको एमसीक्यू भी करवाऊंगा। इसके अलावा प्रयोजन कार्य को हम 2 क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, 4 क्लास हो गया। आपके सामाजिक अध्ययन की क्या क्या समस्याएं होती है 1 क्लास हो गया। कक्षा की गतिविधियां आपका 1 क्लास हो गया, और सामाजिक अध्ययन की प्रकृति आपका 1 क्लास हो गया। यानी कि टोटल आप देखोगे तो 7 क्लास के आसपास हम पढ़ेंगे क्या आपका पेडागोजी। 7 क्लास के आसपास मैं आपको पढ़ाऊंगा पेडागोजी। इसके अलावा यदि मैं बात करूं, ठीक है, तो आपको 2 क्लास में पढ़ाऊंगा पॉलिटी के जो नॉर्मल पोर्शन आपके पूछे जाते हैं ये पढ़ाऊंगा, और 1 क्लास आपको पढ़ाऊंगा पंचायती राज। ठीक है, और मुझे अपने साथ साथ आपके ऊपर भी पूरा भरोसा है। जितने बच्चों ने पढ़ा है, जितने बच्चे मुझसे जुड़े हुए थे, मुझे लगता है कि जो आपका नॉर्मल संविधान का पोर्शन है और पंचायती राज है उसको आप मेरे साथ साथ 3 दिन में कवर कर लोगे। ऐसा क्वेश्चन करवाऊंगा आपको संविधान और पंचायती राज का कि बिल्कुल आपको 3 दिन पर्याप्त रहेगा आपके लिए।
ठीक है। और बचे हुए 7 दिनों में हम थोड़ा सा फोकस करेंगे पेडागोजी के पोर्शन पर, ठीक है। बिल्कुल शिक्षक भर्ती में एसएसटी वाले पेडागोजी वाले बच्चे भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक, तो सब क्लास अटेंड करूंगी तो क्लियर हो जाएगा कि बिल्कुल हो जाएगा स्वाति जी। अभी आप रोज एक काम कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप एसएसटी वाले हो तो अभी वाला क्लास देखिए, अन्यथा आपको मैं बता दूं सीजी टेट में साइंस वाले बच्चों को केवल साइंस पढ़ना है और एसएसटी वाले बच्चों को केवल एसएसटी पढ़ना है, ठीक है। यदि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं 15 to 20 मिनट, आई विल मीट यू, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर पूछा जाएगा तो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब चलो, ठीक है, एसएसटी वाले हो और वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल आप ये पढ़ सकते हो, थ्योरी के साथ साथ मैं आपको एमसीक्यू भी करवाऊंगा, ठीक है। चलो अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला और बेहतरीन टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो रहेगा आपके मूल्यांकन को लेकर, ठीक है। मूल्यांकन इवोल्यूशन कहते हैं जिसे। आखिर मूल्यांकन की हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है, क्यों हमें मूल्यांकन वाला टॉपिक पढ़ना है? सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे मूल्यांकन वाला, क्योंकि बाकी आपका टॉपिक आए चाहे मत आए, ठीक है। प्रतिमा जी बायो का एमसीक्यू हो गया है, थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखिएगा, वापस आपको दिखेगा, ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल जितने बच्चे जुड़ चुके हैं, बिल्कुल रोज मैं 6 बजे, ठीक है, रोज मैं 6 बजे आपको मिलूंगा एसएसटी के पेडागोजी को लेकर। तो बिल्कुल इस टाइम पर मेरा वेट करते रहिएगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, टाइमिंग तो अलग चीज है, बाकी पूरी कोशिश रहेगी कि 6 बजे हम क्लास स्टार्ट कर दें, ठीक है। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो क्या है? आपका मूल्यांकन, ठीक है। कौन से मुद्दे पर बात करने वाले हैं आज हम? मूल्यांकन पर। सर इतना सारा टॉपिक दिया हुआ है स्टार्टिंग में, उसको छोड़ के आप मूल्यांकन वाला टॉपिक ही क्यों पढ़ा रहे हो? ठीक है, इतना सारा तो आपका टॉपिक और दिया हुआ है, तो आप मूल्यांकन वाला टॉपिक ही क्यों पढ़ा रहे हो? सर क्योंकि बेटा मूल्यांकन के प्रश्न आने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। मूल्यांकन का प्रश्न पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं, और जो पोर्शन से आपके क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं उसको मैं पहले कवर करवाऊंगा, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जितने बच्चे जुड़ चुके हैं आप सभी का स्वागत है। राधे राधे, जय श्री राम, जय महाकाल, राधे राधे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूल्यांकन का। आखिर मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ठीक है, जैसे कि मैंने अक्सर कहा है आपको, सीजी टेट का पेपर यदि आपके 1 फरवरी को है तो उसका सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन से तरीके से होगा? आप टेस्ट दिलाइए। मैंने यह भी कहा था कि बेटा टेस्ट में कम नंबर आएगा तो घबराना नहीं है, लेकिन 150 के 150 प्रश्नों को क्या करना है? एनालिसिस करना है। जब आप अपना खुद का मूल्यांकन करेंगे, मूल्यांकन के 3 तरीके होते हैं, 3 तरीकों पर भी हम बात करेंगे, ठीक है, कि रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है, निदानात्मक मूल्यांकन क्या होता है, सारी चीजों पर मैं डिस्कशन करूंगा। पर आखिर मूल्यांकन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है? ठीक है, तो मूल्यांकन की आवश्यकता हमें पड़ती है, उसके पीछे मेन रीजन आपका यही है कि आपका एनालिसिस, आपका ग्रोथ क्या रहा है, पर डे आपका ग्रोथ क्या रहा है, आपका एनुअल ग्रोथ क्या रहा है, आपके बीच में अगर कुछ समस्याएं आई है तो उन समस्याओं के बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है मूल्यांकन अर्थात इवोल्यूशन के बारे में, जहां से आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं मूल्यांकन की बात करूं, ठीक है, मूल्यांकन की बात यदि मैं करूं तो मूल्यांकन टोटल आपका 3 प्रकार से होता है, ठीक है। मूल्यांकन आपका टोटल कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से आपका मूल्यांकन होता है, आप सभी को ध्यान रखना है अगर मूल्यांकन के बारे में पूछा जाता है तो। यहां पर एक छोटा सा परिभाषा है आपका मूल्यांकन का, ध्यान से देखिएगा क्या बोलता है मूल्यांकन आपका, ठीक है। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं। किसका आकलन करते हैं? ज्ञान का आकलन करते हैं। मैंने पहले ही बताया है मूल्यांकन 3 प्रकार से होता है, ठीक है, याद रखना है मूल्यांकन आपका 3 प्रकार से होता है। एक होता है फॉर्मेटिव, एक होता है समेटिव और एक होता है डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक कहने का मतलब आपका निदानात्मक, ठीक है। 3 प्रकार से होते हैं आपके मूल्यांकन। एक फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव कहने का मतलब आपका रचनात्मक। समेटिव पढ़ेंगे हम दूसरे नंबर पे, ठीक है, योगात्मक। और तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे हम का डायग्नोस्टिक यानी कि आपका निदानात्मक परीक्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो याद रखना है मूल्यांकन 3 तरीके का होता है। तो किसी बच्चे के ज्ञान का आकलन करना, ठीक है, किसी बच्चे के ज्ञान का आकलन करना ही क्या कहलाता है? आपका मूल्यांकन कहता है। मूल्यांकन के द्वारा छात्र के किसी विषय में कमियां, अब देखो ये कमी के बारे में बात कर रहा है, कमी कौन से प्रकार में आएगा? आपके निदानात्मक में।
तीन प्रकार आपके होते हैं मूल्यांकन के। पहला हो गया आपका रचनात्मक, दूसरा हो गया योगात्मक अर्थात फॉर्मेटिव समेटिव, और तीसरा हो गया आपका निदानात्मक। तो जहां पर हम कमियों को समझेंगे, कमियों के बारे में पता लगाने का प्रयास करेंगे, कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे, वो क्या कहलाता है आपका निदानात्मक। ठीक है, जैसे कि अक्सर आपने डेली जीवन में सुना भी होगा, क्या सुना होगा डेली जीवन में, कि इसका निदान क्या है। निदान कहने का मतलब क्या है, इसका उपचार क्या है। जैसे कि मुझे कुछ समस्या है, ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। पहला तो मैं ये कहूंगा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। उसी को और अलग लैंग्वेज में बात करूं तो इसका उपचार क्या है बोलता हूं, या इस समस्या का निदान क्या है बोलता हूं। ठीक है, अलग अलग सेम शब्द है आपका, जैसे कि प्रॉब्लम यानी कि ये समस्या क्या है। ठीक है, कई बार समस्या को लोग क्या कहते हैं उसी को, कि समस्या का क्या उपचार है, क्या निदान है। तो जहां पर हम किसी बच्चे की कमियों को पता करने का प्रयास करेंगे, वो किसके अंतर्गत आएगा, आपके निदानात्मक के अंतर्गत। एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ऐसे बताऊंगा कि कभी जीवन में आप मूल्यांकन वाले टॉपिक से एक भी प्रश्न गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करना आपका मूल्यांकन है। दूसरा, मूल्यांकन के द्वारा छात्र की किसी विषय की कमियों को पता करना। कमी को जब आप पता कर रहे हो तो वो किस में चला गया, आपके निदानात्मक में। आगे उसकी किसी विषय में रुचि के प्रति और उसकी प्रतिभा का आकलन किया जाता है। वास्तव में मूल्यांकन बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है, कि बच्चे को जो कुछ सिखाया गया है उसका उद्देश्य क्या है, सिखाने वाली विधियां क्या है, कितनी सफल रही है, और उसके द्वारा व्यवहार में कितना परिवर्तन आया है। इस प्रकार मूल्यांकन शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, उद्देश्य, शिक्षण विधि आदि का किया जाता है। मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। ठीक है, आपके जितने भी NCF आए, ठीक है, उसके बाद आपका जब RT आया था, RTE के बाद आपका NEP आया था, तो हर जगह ये बातें अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर बताई जा रही थी कि मूल्यांकन कितना आवश्यक है आपके जीवन में। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जितने बच्चे अभी अभी जुड़े हैं मैं सबको बता दूं कि टोटल यहां से बेटा 10 नंबर के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यदि आप सिलेबस अच्छे से देखोगे तो यूनिट नंबर 13 आपके शैक्षणिक मुद्दे से टोटल 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 टॉपिक आपका दिया हुआ है, जिसमें पहला टॉपिक आज हमने स्टार्ट किया है मूल्यांकन, इवोल्यूशन। आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है बच्चों को, तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं आज के इस क्लास में। ठीक है, तो मैंने बताया था कि मूल्यांकन आपका कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। यहां पर आप देख पाएंगे, ठीक है, इंग्लिश पेडागोजी और आपका हिंदी का पेडागोजी सेम होता है। ठीक है, इंग्लिश पेडागोजी और हिंदी पेडागोजी आपका सेम होता है। मैं दोनों को पढ़ाऊंगा ताकि जब आप पेपर में बैठे तो इंग्लिश पेडागोजी के पोर्शन भी आपसे कवर हो जाए और हिंदी पेडागोजी के भी आपके पोर्शन कवर हो जाए। क्योंकि ये जो मूल्यांकन वाला टॉपिक है ये 3-4 जगह आप पढ़ते हैं। ठीक है, एक पढ़ोगे CDP में, ठीक है, एक पढ़ोगे आप इंग्लिश पेडागोजी में, एक पढ़ोगे आप हिंदी पेडागोजी में, ठीक है, एक आप SST वाले बच्चे हो तो SST का पेडागोजी पढ़ोगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, एक तीर से हम कई निशान मार रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल अमीन पटवारी का एग्जाम आ चुका है, ये SST वाले बच्चों का सब्जेक्ट है। ठीक है, बाकी ये टॉपिक तो ऐसा है, मूल्यांकन एक ऐसा टॉपिक है जो आपके CDP में भी पढ़ते हो, इंग्लिश पेडागोजी में भी पढ़ते हो, हिंदी पेडागोजी में भी पढ़ते हो, साइंस पेडागोजी में भी पढ़ते हो। बस आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो बदलता रहता है, उसके एग्जाम्पल आपके बदलते रहते हैं। ठीक है, तो यहां पर यदि आप बात करोगे तो मूल्यांकन अर्थात इवोल्यूशन आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रचनात्मक। ठीक है, बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं है। आज ये आखिरी क्लास रहेगा आपका मूल्यांकन का। आखिरी क्लास कहने का मतलब मैं तो अभी कंटिन्यू करवाऊंगा क्लास, पर इसके बाद दोबारा आपको मूल्यांकन नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये आप विश्वास करके चलते रहिए। ठीक है, मूल्यांकन आपके 3 तरीके के होते हैं। एक होता है रचनात्मक जिसे हम कहते हैं फॉर्मेटिव, दूसरा होता है आपका योगात्मक अर्थात इसे हम कहते हैं समेटिव, और तीसरा होता है आपका निदानात्मक जिसे हम क्या कहते हैं, डायग्नोस्टिक कहते हैं। अब देखो, इसको समझने का एक आसान सा मैं तरीका आपको बता रहा हूं, बस ध्यान से सुनते जाना। ठीक है, जैसे कि एक कोई बच्चा है, ठीक है, यदि यहां पर कोई बच्चा है एक जने, ठीक है, ठीक है, यहां पर कोई बच्चा है, यदि यहां पर कोई बच्ची है, ठीक है। अब देखो, ये दोनों एक ही क्लासरूम में पढ़ते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, एक ही क्लासरूम में पढ़ते हैं। ठीक,
अब मुझे इनके लिए क्या करना है, मूल्यांकन करना है। ठीक है, फॉर्म भरने के टाइम जो पैसे जमा किए थे वो वापस हो गया क्या सर जी? ठीक है डॉली जी, मैं कुछ दिन पहले व्यापम के ऑफिस गया था आप ही लोन के बारे में पता करने के लिए, तो वहां पर यह बात बताई गई थी कि उन्होंने वहां से जारी कर दिया है, पैसा कुछ दिन में आपके अकाउंट में आ जाएगा, ऐसा उनका कहना था। ठीक है, अब देखो इन दोनों बच्चों का मैं क्या करूंगा, मूल्यांकन। इन दोनों बच्चों का मैं क्या करूंगा, मूल्यांकन करूंगा। ठीक है, तो आपके मूल्यांकन जो होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के। ये जो मूल्यांकन है वो कितने तरीके का होगा, 3 तरीके का। पहला क्या है आपका, ठीक है, फॉर्मेटिव यानी कि रचनात्मक। फॉर्मेटिव यानी कि क्या है, रचनात्मक। दूसरा क्या है आपका समेटिव यानी कि योगात्मक। और तीसरा क्या है आपका, दूसरा हो गया योगात्मक और तीसरा क्या हो गया आपका निदानात्मक। ठीक है, मूल्यांकन आपके 3 तरीके के होते हैं। ठीक, ये हो गया आपका रचनात्मक। ठीक है, यहां पर आपने देखा रचनात्मक, योगात्मक और निदानात्मक। ठीक है, तो ये 3 तरीके का होता है क्या आपका मूल्यांकन। मूल्यांकन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इवोल्यूशन। ठीक है, रचनात्मक यानी कि फॉर्मेटिव, योगात्मक यानी कि समेटिव और निदानात्मक यानी कि डायग्नोस्टिव। ठीक है, 3 तरीके से आप पढ़ते रहते हैं। यदि आप सीडीपी में पढ़ो, इंग्लिश पेडागोजी में पढ़ो, हिंदी पेडागोजी में पढ़ो, किसी में भी पढ़ो, मूल्यांकन आपका 3 तरीके का होता है। पहला है रचनात्मक, दूसरा है आपका योगात्मक और तीसरा है आपका निदानात्मक। ठीक, अब देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं क्लास में गया। ठीक है, आज पहला दिन था, मैं क्लास में गया, मैंने 20 नंबर का टेस्ट लिया। कितने नंबर का टेस्ट लिया, 20 नंबर का टेस्ट लिया। तो ये बच्चे को मिला 10 नंबर और ये बच्चे को मिला 12 नंबर। ठीक है, ये बच्चे को कितना नंबर मिला, 10 नंबर मिला और ये बच्चे को कितना नंबर मिला, 12 नंबर। ठीक है, यानी कि मैं डेली बेसिस पर रोज रोज जो इनको प्रैक्टिस करवाऊंगा, रोज रोज इनको अलग अलग तरीके की चीजें करवाकर इनके बारे में पता करूंगा कि बच्चों को क्या समस्या है, तो ये क्या कहलाता है आपका फॉर्मेटिव अर्थात रचनात्मक। ठीक है, याद रखना है प्रतिदिन। ठीक है, पर डे जो हम इनके लिए करते हैं, ठीक है, चाहे टेस्ट हो चाहे खेल कूद हो, क्योंकि आपको पता है 360 डिग्री कार्ड बनना है इनका। ठीक है, तो पर डे आप इनको अलग अलग तरीके से, कभी टेस्ट ले लिए, कभी मॉक टेस्ट ले लिए, कभी उनको खेल खिलवा के देख रहे हो, क्योंकि देखो अलग अलग बच्चों का अलग अलग क्वालिटी रहता है। कुछ बच्चे क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, कुछ पढ़ाई करने में अच्छा रहते हैं, कुछ कबड्डी अच्छा खेलते हैं। तो जो हम डेली करेंगे, पर डे जो इनके लिए करते रहेंगे अलग अलग तरीके का एनालिसिस, उसे हम क्या कहते हैं, रचनात्मक। ध्यान से समझना, मैंने क्लास में पहले दिन जाते ही 20 नंबर का क्या लिया, टेस्ट। 20 नंबर में ये बच्चे को मिला 10 नंबर और ये बच्ची को मिला 12 नंबर। तो इसे मैं क्या कहूंगा, फॉर्मेटिव। इसे मैं क्या कहूंगा, फॉर्मेटिव अर्थात क्या कहूंगा, रचनात्मक। फॉर्मेटिव अर्थात मैं क्या कहूंगा, इसको रचनात्मक कहूंगा। दूसरा, मुझे ये पता चला, ठीक है, मुझे बाद में ये पता चला कि ये बेचारा 10 नंबर नहीं बल्कि 20 में 20 ला सकता था। ठीक है, पर मुझे ये पता चला कि इसको मैथ्स पढ़ने में दिक्कत होता है। ठीक है, इधर मैं इस बच्ची के पास गया तो मुझे ये भी पता चला कि ये बच्ची भी 20 में 20 ला सकती है, पर इसको भी कौन से सब्जेक्ट में दिक्कत है, मैथ्स में। ठीक है, और याद रखना है ये टेस्ट कौन से सब्जेक्ट का था, मैथ्स का था। ठीक है, मुझे क्या पता चला कि इन दोनों बच्चों को गणित से डर लगता है, क्योंकि ये दोनों बच्चे कौन से पोर्शन वाले हैं, एसएसटी वाले हैं, सोशल साइंस स्टडीज वाले हैं, आर्ट्स वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, इनको गणित से लगता है डर। तो मुझे क्या पता चल गया, इनकी समस्याओं के बारे में पता चला। अब मुझे जब इनकी समस्याओं के बारे में पता चला तो मैंने इनको पहाड़ा पहले याद करवाया। पहाड़ा याद करवाने के बाद नॉर्मल जोड़ना, घटाना, गुना, भाग, आपका नॉर्मल जो फ्रैक्शन होता है वो सारा चीज बताया। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है कि इन बच्चों को क्या हो चुका है, समस्या। इन बच्चों को क्या नहीं आ रहा है, गणित बनाना नहीं आ रहा है, गणित में समस्या हो रही है। तो मैं जब इनकी समस्याओं को जान जाऊंगा, ठीक है, समस्या को जब जानूंगा, समस्या जब पता चलेगा, और इस समस्या का फिर मैं क्या करूंगा, निदान करूंगा। निदान यानी कि उपचार, क्या उपाय करूं, कैसे पढ़ाऊं कि इन बच्चों की समस्या के बारे में मुझे क्या पता कर सके, पता चल सके। ठीक है, ध्यान रखना, मैंने पहले दिन क्लास में गया, मैंने 20 नंबर का क्या लिया, टेस्ट। अब प्रतिदिन बच्चों का मैं जो टेस्ट ले रहा हूं, इनको अलग अलग खेल कूद करवा रहा हूं ताकि अलग अलग तरीके से इनके बारे में मुझे पता चले।
तो प्रतिदिन जो मैं इनके बारे में मूल्यांकन करता रहूंगा, चाहे वो खेल का हो, चाहे खाने पीने का हो, चाहे घूमने का हो, चाहे पढ़ने लिखने का हो, तो प्रतिदिन जो मैं करूंगा उसे क्या कहते हैं, रचनात्मक, और इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मेटिव। बाद में मुझे पता चला कि ये बेचारे एसएसटी वाले हैं, इनको गणित अच्छे से समझ नहीं आता, वरना ये दोनों के दोनों बच्चे जो अभी 10 नंबर पाया है और 12 नंबर पाया है, ये 20 में 20 भी पा सकते हैं। तो मुझे क्या पता चला, इनकी समस्या का पता चला। अब इनकी समस्या का मैं क्या करूंगा, उपचार करूंगा। अब इनकी समस्या का मैं क्या करूंगा, उपचार करूंगा। उसे हम क्या कहते हैं, निदानात्मक कहते हैं, डायग्नोस्टिक कहते हैं इंग्लिश में। तीसरा है योगात्मक। अब इन बच्चों को रोज मैंने प्रैक्टिस करवा करवा के इतना प्रैक्टिस करवा दिया, इतना इनका बेसिक ठीक कर दिया। अब इनका क्या लूंगा मैं, फाइनल एग्जाम। ठीक है, और फाइनल एग्जाम में आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि फाइनल एग्जाम हुआ था 100 नंबर का, जिसमें इन दोनों बच्चों ने 100 में 100 प्राप्त कर लिया। यानी कि जब हम फाइनल इवोल्यूशन करेंगे, फाइनल जब मूल्यांकन करेंगे, वर्ष के अंत में करेंगे, ठीक है, वर्ष के अंत में करेंगे, फाइनल एग्जाम लेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, योगात्मक। एक बार फिर से समझना, ठीक। सबसे पहले हमने क्या देखा, ठीक है, मूल्यांकन। सबसे पहले हमने क्या देखा, मूल्यांकन, ठीक है। मूल्यांकन के बारे में याद रखना है, मूल्यांकन आपका कितने तरीके का होता है, अगर पूछा जाएगा तो याद रखना है, मूल्यांकन आपका कितने तरीके का होता है, 3 तरीके का। ठीक है, मूल्यांकन कितने तरीके का होता है, आपके 3 तरीके का होता है। पहला क्या है आपका, रचनात्मक। पहला क्या है आपका, रचनात्मक है। दूसरा क्या है आपका, योगात्मक है। तीसरा क्या है आपका, निदानात्मक है। ठीक, जब किसी बच्चे का मैंने पहले दिन टेस्ट लिया, दूसरे दिन उसको खेल खिलवाने के लिए ले गया, ठीक है, अलग अलग खेल खिलवा के भी देखा, अलग अलग एक्टिविटी करवा के देखा, तब मुझे यह पता चला कि मैं डेली, ठीक है, फॉर्मेटिव में आपको याद रखना है, प्रतिदिन आप बच्चे का जब अलग अलग तरीके से एनालिसिस कर रहे हो, चाहे टेस्ट ले लो, चाहे खेल कूद करवा लो, चाहे प्रोजेक्ट बनवा लो, तो डेली जो आप बच्चे का एनालिसिस करते हो, डेली जो बच्चे का मूल्यांकन करते हो, इवोल्यूशन करते हो, उसे हम क्या कहते हैं, रचनात्मक। रचनात्मक का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में फॉर्मेटिव इवोल्यूशन, रचनात्मक मूल्यांकन। इंग्लिश में रचनात्मक को क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन। पहला ये क्लियर हुआ। दूसरा, जब मैंने पहले दिन इन बच्चों का टेस्ट लिया था, ठीक है, तो मुझे यह पता चला कि बच्चों को गणित पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि गणित वाले आपके गणित तो बना लेते हैं, पर एसएसटी वाले बच्चे तो गणित में दिक्कत होता है उनको। तो मुझे यह पता चला कि ये बच्चे एसएसटी वाले हैं, तो इनको गणित का बहुत बेसिक चीज बताना पड़ेगा। यानी मुझे पहले समस्या पता चला, और समस्या पता चलने के बाद उस समस्या का मैंने क्या किया, निदान किया। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आ गया, जब आप किसी समस्या का उपचार कर रहे हो, समस्या को पता किए, समस्या को पता चलने के बाद जब आप उसका उपचार किए, तो वो किसके अंतर्गत आ गया, आपके निदानात्मक के अंतर्गत आ गया। इसके बाद जब हमने वर्ष के अंत में, ठीक है, वर्ष के अंत में जब हमने फाइनल एग्जाम लिया, तो ठीक है, उसमें इन बच्चों का 100 में 100 आ गया। क्यों 100 में 100 में आ गया, क्योंकि मैं जब डेली फॉर्मेटिव कर रहा था, डेली जब रचनात्मक मूल्यांकन कर रहा था, तो मुझे ये पता चलते जा रहा था निदानात्मक के अंतर्गत कि इन बच्चों को क्या समस्या है और इनका क्या निदान या उपचार करना है। जब मैंने फाइनल एग्जाम लिया वर्ष के अंत में, जो कि समेटिव के अंतर्गत आता है, तो उन बच्चों का 100 में 100 आ गया, क्योंकि मुझे समस्या पता चल चुका था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मूल्यांकन कितने तरीके का होता है, 3 तरीके का होता है। ठीक है, यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया था। मैं प्रतिदिन किसी बच्चे का इवोल्यूशन कर रहा हूं, मूल्यांकन कर रहा हूं, तो प्रतिदिन जो हम करेंगे उसे हम क्या कहते हैं, रचनात्मक। जरूरी नहीं कि ये टेस्ट ही हो, मैं खेल कूद भी करवा सकता हूं, प्रोजेक्ट बनाने के लिए भी दे सकता हूं। बाद में मुझे पता चला, जब मैं डेली रचनात्मक के अंतर्गत पता कर रहा था, तो मुझे क्या पता चला, समस्या के बारे में पता चला। फिर मैंने इस समस्या का क्या किया, निदान। तो समस्या पता चला और उसका मैंने निदान किया, उपाय खोजा, उसको हम किसके अंतर्गत रखते हैं, निदानात्मक के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद जब हमने वर्ष के अंत में, ठीक है, जब हमने वर्ष के अंत में फाइनल एग्जाम लिया, तो उसे हम क्या कहते हैं, योगात्मक। क्या इतना क्लियर हुआ? जितने बच्चे शुरू से जुड़े हुए हो, बिल्कुल कमेंट करके बताएंगे क्या इतना क्लियर हुआ, तब मैं आगे बढ़ूंगा। चलो जी बताओ, क्या इतना क्लियर हुआ ऑनलाइन? ठीक है, चलो अब कुछ प्रश्न करके भी देख लेते हैं। ठीक है,
कुछ प्रश्न करके भी देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि जितने भी एसएसटी वाले बच्चे हो, ठीक है, पंचायती राज का ये ई बुक है। यदि अभी तक आप इसी बुक के माध्यम से नहीं जुड़ पाए हैं तो बिल्कुल जुड़ जाइएगा दोस्तों, ठीक है। इसमें से सभी टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक टॉपिक आपको पढ़ना है 73वां संविधान संशोधन, एक पढ़ना है आपको ग्राम सभा, एक पढ़ना है पंचायतों का गठन, एक पढ़ना है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। इसके अलावा बस आपको कुछ कुछ बेसिक चीजें पढ़ना है, एकदम डीप में नहीं पढ़ना है, ठीक है। पर जो जो बच्चे अभी तक पंचायती राज के इसी बुक के साथ नहीं जुड़ पाए हो, बिल्कुल जुड़ जाइए। अभी सीजी टेट वाले बच्चों के लिए मैंने डाउनलोड का ऑप्शन खोल दिया है, डाउनलोड भी कर सकते हो, प्रिंट आउट भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, पहला प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। छात्रों को श्रेणी देना, छात्रों की प्रगति का आकलन करना, शिक्षकों का मूल्यांकन करना और पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करना। चलिए बताइए, ठीक है। चलो चलो, बाद में गोठियाहू जी कहाँ कहाँ खरो तेला, मैं पूरा इंफॉर्मेशन दे दूं, तुम काबर टेंशन लेते हो। 1 फरवरी तक इतनी होती नहीं गोठियाना है, कौन कौन कहाँ खरो तेल मैं तुम्हें बता दूं, तुम काबर टेंशन लेते हो, नंबर भी दे दूं तुम्हें, ठीक है। अब देखो बेटा, याद रखना है कि मूल्यांकन, ठीक है, यानी कि इवोल्यूशन। इवोल्यूशन आपका 3 प्रकार से होता है। एक होता है आपका रचनात्मक, एक क्या होता है आपका रचनात्मक, एक क्या होता है आपका योगात्मक और एक क्या होता है आपका निदानात्मक, ठीक है। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ, रचनात्मक मूल्यांकन अर्थात फॉर्मेटिव इवोल्यूशन किसको कहते हैं? चलिए, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का आंसर सही आ रहा है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे कि रचनात्मक मूल्यांकन किसको कहते हैं। चलो कमेंट करके बताओ, रचनात्मक मूल्यांकन किसको कहते हैं? देखो, किसी बच्चे के ज्ञान के बारे में पता करना, ठीक है। अभी जब हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में जो आप व्यापक शब्द पढ़ते हो, ठीक है, जिससे बच्चे के शैक्षिक और सहशैक्षिक पक्ष की जानकारी प्राप्त की जाती है। जब हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पढ़ेंगे इसके बाद, तो आपको और मजा आएगा वो टॉपिक पढ़ने में, ठीक है। तो जो डेली हम एनालिसिस करेंगे किसी बच्चे का प्रतिदिन पर डे, जो हम रचनात्मक मूल्यांकन के माध्यम से पता करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिदिन पर डे हम जो एनालिसिस करेंगे, जो एक्टिविटी के माध्यम से हो, टेस्ट के माध्यम से हो, मॉक टेस्ट ले लिया, मैं किसी भी माध्यम से यदि कर रहा हूं तो वो किसके अंतर्गत आता है? रचनात्मक के अंतर्गत, ठीक है। तो याद रखना है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाएगा तो छात्रों की प्रगति का आकलन करना, ठीक है। छात्रों की प्रगति का क्या करना? आकलन करना, कि उनको क्या समस्या आ रहा है, समस्या पता चला, फिर जब हमने फाइनल एग्जाम लिया तो उसमें कहीं ना कहीं आपके जो बच्चे ने क्या किया? ग्रोथ किया। जस्ट एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, ये आप थोड़ा सा देखने का प्रयास करिएगा। कोई बात नहीं, लेट से पहुंच रहे तब भी मैं देख ले रहा हूं। देखो, ये क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा। जब मैं डेली किसी बच्चे का टेस्ट ले रहा था, ठीक है, जब मैं डेली किसी बच्चे का क्या ले रहा था? पर डे किसी बच्चे का क्या ले रहा था? टेस्ट ले रहा था। तो टेस्ट में पहले ये पा रहा था 20 में क्या नंबर? 12 नंबर। मुझे पता चला इसका क्या? समस्या, और इसकी समस्या का फिर मैंने क्या किया? निदान, ठीक है। समस्या का जैसे ही मैंने निदान किया, उसके बाद जब हम समेटिव इवोल्यूशन अर्थात योगात्मक में गए, तो ये जो बच्चा था, जब फाइनल एग्जाम हुआ इसका, ठीक है, वर्ष के अंत में जब फाइनल एग्जाम हुआ तो इस बच्चे ने 100 में क्या प्राप्त कर लिया? 100 किसमें? आपके मैथ्स में। यानी कि आप ओवरऑल इस एग्जाम्पल को देखोगे तो कहीं ना कहीं आप छात्रों की प्रगति का ही तो आकलन कर रहे हो, ठीक है। और हर जगह ये बात कही जाती है कि इवोल्यूशन अर्थात मूल्यांकन तो होना ही चाहिए आपके जीवन में, ठीक है। अभी जैसे कि आप सीजी टेट के पेपर की तैयारी कर रहे हो, अब आपकी तैयारी अच्छी है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा आपको? एमसीक्यू कर करके पता चलेगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं? बताओ, मूल्यांकन कितने प्रकार का होगा, ठीक है, कितने प्रकार का होगा मूल्यांकन और कौन कौन सा होगा, ये भी कमेंट करिए, ठीक है। तो मैंने शुरू से लास्ट तक बताया है। एक आपका रचनात्मक अर्थात आपका फॉर्मेटिव इवोल्यूशन, दूसरा आपका योगात्मक अर्थात समेटिव आपका इवोल्यूशन, और तीसरा क्या होता है? रचनात्मक, योगात्मक और डायग्नोस्टिक यानी कि निदानात्मक, ठीक है। तो मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो याद रखना है 3 प्रकार का आपका मूल्यांकन होता है।
अभी 2 दिन लगातार मैं मूल्यांकन पढ़ाऊंगा, ठीक है, और इसके बाद बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब ये मूल्यांकन का एसएसटी वाले बच्चे कैसे उपयोग करेंगे, ठीक है, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं आपको संविधान के बारे में, ठीक है, मैं आपको किसके बारे में पढ़ा रहा हूं, संविधान के बारे में पढ़ा रहा हूं। अब आपको संविधान अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक कहानी जनरेट कर दिया, और एक कहानी जब जनरेट किया, याद करो जब मैं अनुच्छेद 19 आपको पढ़ाता हूं तो मैं पहले क्या कहानी क्रिएट करता हूं कि लोग पहले सभा बुला रहे हैं, बोलकर पहले क्या बुला रहे हैं लोग, सभा, सभा बुलाने के बाद लोग क्या कर रहे हैं, संगठन, संगठन के बाद लोग क्या कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, घूमने के बाद वो जगह अच्छा लगा तो वहीं पर निवास कर रहे हैं और फिर वहीं पर व्यापार कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि जैसे ही मुझे पता चला कि इन बच्चों को संविधान समझ नहीं आ रहा है, मैंने फॉर्मेटिव इवोल्यूशन करके, प्रतिदिन आपका इवोल्यूशन कर करके ये पता लगा लिया कि जब तक इनको कहानी नहीं सुनाऊंगा इनको समझ नहीं आएगा। तो जैसे ही मुझे आपकी समस्या के बारे में पता चला, मैंने आपकी समस्या का समाधान किया, तो वो किसके अंतर्गत आ गया, आपके निदानात्मक के अंतर्गत। अब ऐसे बच्चे भी संविधान पढ़ लेते हैं जो साइंस वाले हैं, एसएसटी तो एसएसटी, साइंस वाले बच्चे भी संविधान पढ़ रहे हैं। यानी कि जब फाइनल वर्ष के अंत में जब हमने एग्जाम लिया तो बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ आने लगा, रिजल्ट भी ज्यादा से अच्छा आने लगा। और इस बार तो सीजी टेट में एसएसटी वाले बच्चों ने 150 में 100 से ज्यादा अंक प्राप्त कर लिया। जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं सबके सबको मैं फिर से आगाह कर दूं, ठीक है, बिल्कुल 75 और 82 के बारे में आपको सोचना ही नहीं है। और जो बच्चा 75 और 82 के बारे में, जैसे कि एसटी, एससी और ओबीसी वालों का कितना है 75 नंबर और जनरल का है 82 नंबर, जो बच्चा 75 और 82 नंबर लाने के लिए देख रहा होगा ये क्लास, उन सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है क्लास बंद कर दीजिए। समझ रहे हो, ठीक है। जो बच्चा 75 और 82 नंबर लाने के लिए पढ़ रहा होगा, एसएसटी वाला बच्चा, वो क्लास अभी ओवर कर दो। मैं बिल्कुल भी 75 और 82 नंबर लाने के लिए इतने शाम को क्लास नहीं ले रहा हूं। आप मर मर के क्लास देखते हो, मर मर के वीडियो देखते हो, नेट नहीं रहता, चार्जिंग लगा लगा के देखते हो, तो आपका उद्देश्य क्लियर रहना चाहिए। इस बार जितने भी बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, रिजल्ट आने के बाद मुझे मैसेज भी करेंगे, संस्था का नंबर होगा उसमें मैसेज करेंगे, सबका 100 से ज्यादा नंबर आना चाहिए, ठीक है। मेरे पास ये मैसेज आना चाहिए कि सर मेरा 150 में 150 नहीं आ पाया, 150 में 145 आया, 132 आया, 140 आया। किसी बच्चे का इधर तो मुझे नंबर ही दिखाई नहीं देना चाहिए, ठीक है। और किसी का ये नंबर इधर दिखाई दिया तो सबसे पहले जो गाली देगा वो मैं दूंगा आप लोगों को, ठीक है। सबका 100 से ज्यादा नंबर आएगा एसएसटी वाले बच्चों का। पिछले बार आपके पढ़ाए हुए टॉपिक में से सारा प्रश्न आया था। उम्मीद करते हैं, मैं झूठा वादा तो बिल्कुल नहीं करूंगा, ना पहले करता था ना अब करूंगा, फिर भी मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊं कि आपके 100 नंबर से ज्यादा आए, ठीक है। मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं अपने तरफ से प्रयास करूंगा, क्योंकि अभी से झूठा वादा मैं नहीं कर सकता आप लोगों से, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निर्माणात्मक मूल्यांकन, ठीक है, वही है आपका, निदानात्मक ही है, ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, छात्रों को श्रेणी देना, छात्र की प्रगति का आकलन करना, शिक्षक का मूल्यांकन करना, या छात्रों को सुधार के लिए प्रतिक्रिया देना। चलो बताओ क्या होगा इसका आंसर। और बिल्कुल अब तक यदि आपने साध्य पीएससी एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर करिएगा, ठीक है। चलो चलो जी बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेल प्लेड ऑल ऑफ यू। आ रहा है सबका नंबर, आएगा आएगा, ठीक है। रोज सोते सोते सोचना है कि इस लेवल का प्रैक्टिस करना है बेटा कि 100 से ज्यादा नंबर आना चाहिए। सारा खेल आपके कॉन्फिडेंस लेवल का है। 2.5 घंटे रहेंगे, 150 प्रश्न रहेंगे। ऐसा पढ़ना, ऐसा रिवीजन करना, ऐसा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना कि मेरे पास केवल एक ही मैसेज आए कि सर हमारा इस बार 100 से ज्यादा नंबर आया है, ठीक है। बिल्कुल सबका बेहतरीन आंसर आ रहा है, बिल्कुल निदानात्मक, यानी कि छात्रों को
सुधार के लिए क्या देना, प्रतिक्रिया देना। कैसे प्रतिक्रिया दिए, संविधान समझ नहीं आ रहा था सर हमें, लेकिन आपने जब कहानी सुनाया, हमारी समस्याओं के बारे में जब आपको पता चला, आपने समस्याओं के बारे में हमें बताया कि बेटा मैं ऐसे ऐसे कहानी सुनाऊंगा, ऐसे ऐसे ट्रिक बताऊंगा कि आपके सारे समस्याओं का हल हो जाएगा। तो इसीलिए आपको याद रखना है, छात्रों को सुधार के लिए क्या देना है, प्रतिक्रिया देना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, चलो बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, बिल्कुल आप लोग अभी तक यदि नहीं जुड़ पाए हैं तो बिल्कुल सबसे पहले तो आप साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, कुछ दिक्कत होगा तो बताइएगा। ठीक है, डेली हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे आप लोगों को। चलो चलिए चलिए, ये प्रश्न आपका आया था सीजी टेट 2017 में। देखो मैंने जब यहां पर आपको थ्योरी बताया था, ठीक है, जब मैंने आपको यहां पर थ्योरी पढ़ाया था तो थ्योरी पढ़ाने के दौरान मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, क्या बताया था, अगर मैं किसी समस्या को पता कर रहा हूं, किसी समस्या को पता कर रहा हूं बेटा, और उसके बाद उस समस्या का निदान, उस समस्या का उपचार बता रहा हूं, ठीक है, उस समस्या के उपचार के बारे में बता रहा हूं, तो जाहिर सी बात है वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, आपके क्या छात्रों की कमजोरियों का पता लगाना, क्या छात्रों की प्रगति का आकलन करना, शिक्षकों का मूल्यांकन करना, या पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करना। तो बिल्कुल छात्रों की कमजोरियों का पता लगाना और उसका फिर क्या करना, उपचार करना, निदान करना। तो ये किसके अंतर्गत आता है, आपके निदानात्मक के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए थैंक यू शिल्पा जी, थैंक यू। अगला प्रश्न, मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है। ऑप्शन, छात्रों का परीक्षण करना, छात्रों की प्रगति का आकलन करना, छात्रों को श्रेणी देना, छात्रों को कमजोरियों को शामिल करना। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है, तो याद रखना है छात्रों की प्रगति का क्या करना है, आकलन करना है। ठीक है, छात्रों की प्रगति का क्या करना है, आकलन करना है। ठीक है, बिल्कुल मैं ही संविधान पढ़ाता हूं, अभी पेडागोजी वाला थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ था हमारा। ठीक है, और इसी बीच मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि विज्ञान प्रयोगशाला, ठीक है, विज्ञान प्रयोगशाला का ये बैच जिसमें आपके प्रयोगशाला परिचारक के अंतर्गत, ठीक है, एक एग्जाम तो ले लिया था जो कि 3 अगस्त को हुआ था, बाकी 450 पद जो आपके बचे हुए थे जिसमें भृत्य, चौकीदार और आपके स्वीपर का पद बचा हुआ था, तो उसकी भी क्लासेस चल रही है साध्य पीएससी एकेडमी में। बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं साध्य पीएससी एकेडमी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मूल्यांकन का समय क्या है, केवल परीक्षा के समय, केवल कक्षा में, पूरे शैक्षिक सत्र में, या कभी भी नहीं। चलिए बताइए। चलिए थैंक यू गायत्री जी, थैंक यू। मूल्यांकन का समय क्या है, देखो केवल परीक्षा के समय कर रहे हो तो ये क्या हो गया आपका समेटिव, अर्थात क्या हो गया आपका योगात्मक। कक्षा में रोज रोज कर रहे हो, पर डे कर रहे हो, तो ये क्या हो गया आपका रचनात्मक हो गया। ठीक है, पर हमें तो बेटा पूरे शैक्षणिक सत्र के दौरान करना है। ठीक है, कैसे करना है, पूरे शैक्षणिक सत्र के दौरान करना है, चाहे वो फॉर्मेटिव अर्थात रचनात्मक हो, चाहे आपका समेटिव अर्थात क्या हो योगात्मक हो, चाहे आपका डायग्नोस्टिक हो अर्थात निदानात्मक हो। ठीक है,
सर संविधान पर वीडियो आईटी पर पढ़ाइए। बिल्कुल बिल्कुल संगीता जी पढ़ाएंगे, ठीक है। बिल्कुल लाइक कर दीजिए, कैसे कंजूस कंजूस हो जी, लाइक वाइक कर दे करो ना गा, ठीक है। चलो आज का आखिरी प्रश्न, फिर आज का क्लास हम यहीं पर ओवर करेंगे। मूल्यांकन के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है, ठीक है। देखो ये वाला थ्योरी अभी हम पढ़े नहीं है बेटा, ठीक है, इसका थ्योरी हम पढ़े नहीं है। जब इसका थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद ये भी प्रश्न बनेगा, इसीलिए आज का क्लास मैं यहीं पर ओवर करूंगा। ये आखिरी क्लास रहेगा, ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा आपका, तो यहीं पर मैं ओवर करूंगा ये आज का, क्योंकि ये टॉपिक अभी हमने पढ़ा नहीं है। मूल्यांकन के लिए कौन कौन से उपकरण, ठीक है, कौन कौन से टूल्स अपनाए जाते हैं, जैसे कि एक हो गया आपका प्रश्न पत्र, मैंने कहा था रोज रोज आप टेस्ट ले सकते हैं। दूसरा प्रोजेक्ट देकर बच्चों के बारे में पता कर सकते हैं, और तीसरा क्या है आपका प्रस्तुति, ठीक है। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि उपरोक्त तो सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। यही आज का आखिरी प्रश्न था, क्योंकि आपको इसके बाद 8 बजे फिर से जुड़ना है, ठीक है। जितने भी बच्चे हैं 8 बजे, एसएसटी वाले स्पेशली बच्चे 8 बजे फिर से जुड़ेंगे। मनीष सर आपको छत्तीसगढ़ का क्लास पढ़ाएंगे। जाते जाते आप सभी को बताना चाहता हूं कि यदि अब तक आपने साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि जैसे ही आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे ये पूरा नोट्स और एमसीक्यू का प्रैक्टिस मैं साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे डलवाने वाला हूं। और बिल्कुल यहां से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। 450 पद पर भृत्य, स्वीपर और चौकीदार के आपके वैकेंसी का डेट अभी आया नहीं है, आने वाला है, पर साध्य पीएससी एकेडमी में क्लासेस चल रही है, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मंडी उपनिरीक्षक की क्लासेस भी चल रही है साध्य पीएससी एकेडमी में, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं आपके प्रयोगशाला परिचारक का जो वैकेंसी आने वाले हैं, हालांकि इस बार थोड़ा सा सिलेबस थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। आपका प्रयोगशाला परिचारक का पर क्लासेस अभी भी चल रही है, क्योंकि हम सिलेबस पता कर लिए हैं। इसके अलावा आपके फायरमैन का पोस्ट आया है, ठीक है। तो ये सारे क्लासेस बिल्कुल चल रही है, बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों साध्य पीएससी एकेडमी, ठीक है। चाहे आपके परिवहन आरक्षक हो, जितने भी व्यापम के एग्जाम होते हैं, बिल्कुल क्लासेस चल रही है साध्य पीएससी एकेडमी में। तो बिल्कुल आपने यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को। रोज सुबह 8 बजे से लेकर, अब तो मुझे पता चल रहा है कि टाइमिंग 10 बजे तक हो गया है, ठीक है, क्योंकि मनीष सर 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आपको मैराथन करेंगे। तो अब 12 घंटा का नहीं बल्कि 14 से 15 घंटा का महामैराथन होने वाला है। तो बिल्कुल आप जुड़े रहिए साध्य पीएससी एकेडमी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बिल्कुल 8 बजे होगा। थैंक यू।